गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। देखो इसे करेंगे। 50 60 से कितना कम है। जो 50 है वो 60 से कितना कम है। इसे परसेंटेज में लिखना है, कितना प्रतिशत कम है। जो 50 है वो 60 से कितना कम है। तो देखो कितना कम है यहाँ 10। तो ये 10 कम है, जो परसेंटेज की शक्ल में कितना कम है। तो 60 पे 10 को कैलकुलेट करेंगे। 10/60 इंटू 100। देखो ये जीरो से ये जीरो काटेंगे और 2 से काटेंगे, ये कटेगा 50वां। और जो नीचे 3 है वो 6 है, वो कटेंगे 3 बार। तो ये आएगा 50/3%, जो परसेंटेज में आएगा। इसे आगे भी हल कर सके। 16 सही 2/3, 16 48 पर 60/3 कितना होगा 16 सही 2/3। तो ये हमारा सही आंसर होगा। जो 50 है वो 60 से कितना कम है। 50 जो 60 से कितना कम है। देखो 10 कम है, तो जो परसेंटेज की शक्ल में कितना कम है। वैसे तो ये 10 कम है, परसेंटेज में कितना कम है। तो ये 10/60 इंटू 100। तो ये आएगा 50/3%। कितना कम है 50/3%। देखो यदि भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तक बढ़ा दिया जाता है और हर को 300 तक बढ़ाया जाता है, परिणामी भिन्न 11/12 हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। देखो यदि किसी भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया जाता है 200% बढ़ाया जाता है और हर को 300% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है 11/12 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें प्रारंभिक भिन्न। देखो ये कोई भिन्न है x/y, ये होता अंश, ये क्या होता अंश और ये होता है। देखो एक तो आप ऐसे करेंगे इसे, भाई इसे 200% तक बढ़ाया गया, तो x का 200% और y का 300% इसमें ऐड करेंगे। भाई जो भिन्न को कितना बढ़ाया गया x/y। क्वेश्चन में कहा हमें 200% बढ़ाया गया, तो x का 200%, तो x का 200% क्या होगा x का 200% होगा ये। तो ये हम ऐड करेंगे इसमें x का 200% प्लस यहां करेंगे y का 200% 300%। तब हमारे जाके जो भिन्न आएगी वो आएगी 11/12। तब x और y का जाके मान आएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना है। देखो एक भिन्न है a/b। भिन्न a को कितना बढ़ाया गया, एक भिन्न है a/b, इसमें अंश को कितना बढ़ाया गया 200%। तो 200% बढ़ाया गया, 100% पहले था और 200 और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना बढ़ा, टोटल कितना होगा ये बढ़ के 300%। तो मैं कह दूं ये 300% है। यहां देखेंगे हर को कितना बढ़ाया 300%, तो 100 तो पहले था, 300% और बढ़ा दिया, तो कितना होगा ये बढ़ के 400 हो गया। कितना होगा 400%। तो मैं यहां कहूंगा 400%। जो परिणामी भिन्न है वो कितनी हो जाती है 11/12 हो जाता है। देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये आएगा a/3/b/4 बराबर आएगा 11/12। देखो अब हमें चाहिए a/b। क्या चाहिए a/b। चाहे तो इसे गुणा कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस गुणा कर लो इसे,
12 गुणा 3 करेंगे कितना, a इंटू 3 इंटू 12 बराबर ये होगा 11 इंटू बी इंटू 4। देखो 4 से काटेंगे 3 बार तो ये आएगा a इंटू 9 और ये आएगा b इंटू 11। हमें चाहिए a बटा b, तो a अपॉन बी आएगा 11/9। जो परिणामी भिन्न कौन थी, 11/9 थी। परिणामी भिन्न क्या थी, 11/। देखो ये गुणा में था तो ये भाग में आ गया, ये भाग में था, गुणा में था, ये भाग में गया। तो जो भिन्न थी हमारी, जो शुरुआत में जो प्रारंभिक जो ओरिजिनल भिन्न थी वो कितनी थी, 11/9। कितनी थी, 11/9। देखो यदि भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया, 200% तक बढ़ाया जाता है, हर को कितना बढ़ाया, 300 तक बढ़ाया जाता है, तो परिणाम भिन्न क्या हो जाती है, 11/12 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। देखो एक बार इसे फिर से देखेंगे। देखो एक भिन्न है a अपॉन बी, अंश को कितना बढ़ाया गया, 200, तो 200 तो बढ़ा दिया, तो ये पहले कितना था 100%, तो कितना होगा टोटल 300 होगा। हर को कितना बढ़ाया 300, ये कितना होगा 400, पहले 100 था। जो भिन्न हुई है इसके बढ़ाने के बाद में वो आई 11/12। देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, इसकी सेवाएं समाप्त। ये आएगा a इंटू 3 अपॉन b इंटू 4 बराबर आएगा 11/12। देखो इस 4 को यहां भेजेंगे और इस 3 को यहां भेजेंगे। कैसे करेंगे इसे, जो ये 4 है a से मल्टीप्लाई हो रहा है, a से मल्टीप्लाई हो रहा तो नीचे आएगा ये, और ये ऊपर जाएगा। क्रॉस, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो नीचे की संख्या होती है वो ऊपर चल जाती है, ऊपर की होती है वो नीचे आ जाती है। तो इसे यहां गुणा करेंगे a अपॉन बी। देखो 11, ये कितना 3, तो आएगा 11/12 इंटू 3, और ऊपर कितना जाएगा 4। देखो 4 से काटेंगे 12 को 3 बार, ये आएगा 11/9, जो हमारा आंसर होगा। तो परिणामी भिन्न होगी, जो परिणामी भिन्न होगी, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये परिणामी भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 200 बढ़ाया जाता है, 200% तक बढ़ाया जाता है, और हर को 300 350% तक बढ़ाया जाता है, तो जो परिणामी भिन्न वो 5/12 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5/12। ये 5 है अपॉन 12, कितनी हो जाती है, 5/12 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, कितनी हो जाती है, 5/12। देखो यदि भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया, 200 बढ़ाया, 200% तक बढ़ाया जाता है, हर को कितना बढ़ाया, 350% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न क्या हो जाती है, 5/12 हो जाती है। तो प्रारंभिक जो ओरिजिनल भिन्नी, जो प्रारंभिक भिन्न थी, जो शुरुआत में भिन्न थी, वो क्या थी।
ये हमसे यही पूछ रहा। देखो एक भिन्न a अपॉन बी मैंने ली, a अपॉन बी, अंश को कितना बढ़ाया गया है 200% और हर को कितना बढ़ाया गया 300%, 350%। देखो अंश को कितना बढ़ाया 200%, तो 200 पहले 100 था, 200 और बढ़ा दिया गया तो टोटल कितना होगा 300। भाई कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती है जब तक उसमें कुछ जोड़ा ना गया और कुछ घटाया नहीं गया हो। तो पहले भिन्न कौन कितनी थी, ये जो a वो 100%, इसमें 200% इसे बढ़ा दिया, ये कितनी होगी 300। हर कितना 350, तो पहले कितना था 100, अब कितना बढ़ा दिया इसे 350, तो ये बढ़ने के बाद में कितना होगा 450। तो यहां लिखेंगे 450। जो भिन्न थी वो कितनी हो जाती है 5/12, क्या हो जाती है 5/12, ये भिन्न हो जाती है 5/12। तो हमें जो ए और बी निकालना है, भाई जो प्रारंभिक भिन्न निकालनी है। देखो यहां से परसेंटेज काटेंगे और ये 0 से 0 उड़ाएंगे। देखो ऊपर बच के 30 और नीचे बच के 45, तो 15 से काट देंगे 2 बार और ये कटेगा 3 बार, तो ये आएगा a इंटू 2 अपॉन बी इंटू 3 बराबर 5/12। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको नीचे और इसको ऊपर भेजो, a अपॉन बी होगा 5/12। देखो ये नीचे था तो ये ऊपर गया और ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया, तो ये होगा 15 कितने हो गए 5 गुणा 3 किया तो कितने हो गए 15, और 12 गुणा 2 किया तो कितने हो गए 24, कितने हो गए 15/24। इसे 3 से काट देंगे। देखो 3×5 = 15 और 3×8 = 24, तो 5/8 हमारा आंसर होगा। ये कितना हो गया 15/24। तो इसे 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 8 बार, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5/8, जो हमारा राइट आंसर है। क्या आएगा 5/8, जो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ये भिन्न थी परिणामी भिन्न हो जाती है बढ़ने के बाद में। देखो एक बार फिर से देखेंगे इसे, यदि देखो भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया गया 200%, भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया 200% और हर को कितना बढ़ाया 350%, तो परिणामी भिन्न क्या हो जाती है 5/12 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, क्या करें प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। देखो जो दो अंश 200% बढ़ने के बाद में कितना हो गया, पहले 100 था 200 और बढ़ा दिया गया तो कितना होगा 300% हो गया। हर कितना था 350, पहले कितना था 100, बढ़ाया कितना 350, तो कितना होगा 450, कितना होगा 450, कितना होगा 450, कितना होगा 450। तो a इंटू 300, 200 पहले था 100 और बढ़ गया तो कितना होगा 300, b इंटू 450, b इंटू 450, क्योंकि पहले 100 था अब कितना बढ़ाया 350, तो बढ़ के कितना होगा 450, कितना होगा 450, 450 हो गई। देखो ये 0 से 0 और परसेंटेज से परसेंटेज काटी, ऊपर बच के 30 और नीचे बच के 45, 15 से काट दिया 2 बार और 3 बार, कितनी बार काट दिया 2 बार और 3 बार, बराबर कितने आ गए 5/12। देखो ये 2 को मैंने नीचे लेके आया और ये 3 को ऊपर भेज दिया, ये गुणा होके कितने हुए, ये हो गए 15 और ये कितने हो गए 24, तो 15/24, इसे 3 से काटा 5/8, कितना आ गया 5/8।
देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो जो अभी टाइप है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, जो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। कौन से? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखो एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। कितनी थी? 8000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी और महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी? 8% बढ़ी। लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखो एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 8000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ गई? 10%। महिलाओं की कितनी बढ़ी? 8%। लेकिन कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 9%। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या होगी? शहर में पुरुषों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा। देखो एक शहर में कितनी जनसंख्या थी? 8000। एक वर्ष में कितनी बढ़ी? 10। कितनी बढ़ी है? 10%। तो देखो ये तो मैं ले लेता हूं, पुरुषों को कह देता हूं मेल और इन्हें कह देता हूं लेडीजों को फीमेल। पुरुष कितने थे? कितने बढ़े थे? 10%। यहां लिख दिया मैंने 10%। मिश्रण लगा देता हूं इसमें। और महिला कितनी बढ़ी थी? 8%। कितनी बढ़ी थी? 8%। दोनों को मिला के दोनों कितने बढ़े? 9%। कितने बढ़े? 9%। तो इसका यहां से इसका अंतर और यहां से इसका अंतर, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। देखो 10 और 9 का कितना अंतर आएगा? एक। 8 और 9 का अंतर कितना आएगा? एक। तो ये हमारी प्रारंभिक जनसंख्या हुई। यदि एक पुरुष था, यदि एक महिला थी, एक पुरुष था। यदि एक पुरुष था तो एक महिला थी। टोटल जनसंख्या कितनी? दो। दो की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 8000। कितनी दी गई है? 8000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4000। कितनी होगी? 4। तो पुरुषों की संख्या कितनी? 4000। पुरुषों की हमें शहर में जनसंख्या पूछ रहे थे, कितनी थी? 4000। देखो इसे एक बार और देखेंगे। देखो एक शहर में जनसंख्या कितनी थी शुरुआत में? 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या कितनी वृद्धि हो गई? 10%। महिलाओं की संख्या में कितनी परसेंट होगी? 8%। लेकिन टोटल में कितनी वृद्धि हुई? 9%। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या। मिश्रण हर जगह वहां लगेगा जहां दो चीजों को मिक्स करके तीसरी बनाई जाती है। भाई टोटल मेल और टोटल फीमेल मिला के टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या होगी। क्या होगी? टोटल जनसंख्या होगी। भाई एक गांव के सारे आदमी और सारी लेडीज, सारे मेल और सारे फीमेल, ये मिला दिए जाए तो टोटल गांव की जनसंख्या हो जाएगी, एक शहर की जनसंख्या हो जाएगी। तो इसमें हमसे ये बात की गई है कि जो शहर में पहले 8000 जनसंख्या थी, एक वर्ष के बाद में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गई। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी टोटल, वो कितनी पड़ी? 9। तो देखो मेल की जगह मैंने 10 लिखा, फीमेल की जगह क्या लिखा? 8। टोटल कितनी बढ़ी? 9। ध्यान से एलिगेट किया, दोनों का अंतर लेंगे इनका। 10 का और 9 का अंतर कितना? 1। और 8 और 9 का अंतर कितना? 1। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी हमारे हिसाब से? 2। 1 और 1 2। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कितनी है? 8000। तो 2 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी?
4000। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो इसे ऐसे भी किया जा सकता है, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 8000, टोटल कितनी थी 8000, 8000 का कितना परसेंट बढ़ी मेल 10%। टोटल यदि 8000 पूरी सारी लेडीज होती तो इनकी कितनी बढ़ी 8%। देखो इसका 10% कितना होगा 800, 8000 का परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटाएंगे। देखो 8000 का हमें 10% निकालना, तो जो परसेंटेज के लिए यहां से 2 जीरो काटनी है तो ये कितनी 800 बच गए। यदि हम यहां हटाएंगे 2 जीरो तो कितने आएंगे 640। देखो 8000 का यदि हमें 8% निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो गई, देखो ये कितने हो गए 864, ये कितने हो गए 8 × 64 640 हो गए, कितने हो गए 640। 2 जीरो से 2 जीरो और 8 × 64 कितने हो गए 640, यहां रखेंगे 640। टोटल का 9%, तो टोटल जनसंख्या कितनी थी 8000, इसका 9% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 × 8 करेंगे कितने 72, 9 × 72 कितने हो गए 720, तो यहाँ रखेंगे 720। अब इसका अंतर लेंगे, देखो ये कितना अंतर 80, कितना अंतर आएगा 80, और इसका अंतर कितना आएगा, यदि 720 में से हम 640 घटा देंगे, ये कितना 12, 12 में से 8 गया तो कितने 4 गए तो कितने बच गए 8, 80, तो इसका भी अंतर कितना आएगा 80। कितना आ गया अंतर, देखो 800 में से 720 घटाएंगे और 720 में से कितने घटाएंगे 640, कितना आए दोनों 80, तो इनका अनुपात क्या हुआ 1:1। हमारे हिसाब से जनसंख्या कितनी 2, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 की वैल्यू कितनी है 8000, क्वेश्चन में हमें दिया गया 8000 और हमारे हिसाब से जनसंख्या कितनी 2, तो हमें चाहिए 1 की वैल्यू, तो कितनी आएगी 4000। तो 4000 ही पुरुष थे और 4000 ही महिला थी, 4000 क्या थे पुरुष और 4000 क्या थी महिला थी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 8000, यदि पुरुषों की संख्या में 9% और स्त्रियों की संख्या में 16% की वृद्धि की जाए तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है 9000। 8000 से कितनी हो जाती है 9000, तो नगर में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, नगर में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखो एक शहर में जनसंख्या कितनी थी 8000, यदि पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी 9%, स्त्रियों की जनसंख्या कितनी बढ़ी 16%, टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 1000, कितनी हुई है 1000। तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें, नगर में स्त्रियां कितनी थी। देखो हमें मिश्रण लगाना है इसमें, तो देखो ये मेल और ये फीमेल, मेल कितने 9%, फीमेल कितनी 16%, टोटल में कितनी वृद्धि हुई है 1000। 8000 से कितना हो गया 9000,
तो जो 1000 जो वृद्धि हुई है किस पे हुई है? 8000 पे। ये परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है? इंटू 100। देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो जाएगी, और जब 8 का भाग आप में 100 में देंगे, जब कितना आएगा? 12.5। देखो दे लो भाग, यदि 100 में भाग हमें 8 का देना, देखो 8 एकम 8, कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। कितने हो गए? 20। 8 दूनी 16, कितने बच गए? 4। पॉइंट कितने हो गए? 8 दूनी 16, कितने बच गए? 4। पॉइंट लगा के जीरो उतार लिए। अब कितने होगा? 8 पंजा 40। तो कितने आ गए? 12.5%। जो 1000 है वो 8000 का 12.5% है। कितना? 12.5, 12.5%। ध्यान से एलिगेट करेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे, ये कितना? 3.5। इसका अंतर कितना? 3.5। और इसका अंतर देखेंगे, देखो 12.5 में यदि हम 0.5 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। 13 16 में से घटाएंगे तो 3 और 0.5 में, तो 3.5, दोनों बराबर 1:1। टोटल जनसंख्या कितनी? 2। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में कितना बताया गया? 8000। एक की वैल्यू कितनी? 4000। एक की वैल्यू कितनी? 4000। तो ये हमारा आंसर होगा 4000। नगर में स्त्री और पुरुषों की संख्या, तो 4000 स्त्री थी और 4000 पुरुष थे। कितने थे? 4000 स्त्री और 4000 पुरुष। देखो इनका 9 से परसेंटेज निकाल के 8000 का 9 कितना परसेंटेज है और 16 कितना परसेंट है, इससे भी निकाल सकते हो इसे। देखो इसका एक तरीका और है। देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी। कितनी थी? 8। 8000 का जो मेल बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 9%। और जो फीमेल बढ़े वो कितनी बढ़ी है? 16%। जो फीमेल जो महिला बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 16%। देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी? 8000। यदि पुरुषों में से 9% क्या बढ़ा है? पुरुष बढ़े 8000 में। टोटल जनसंख्या का 9% कितने पुरुष बढ़े और 16% कितनी लेडीज बढ़ी है? 16% क्या बढ़ी है? लेडीज बढ़ी है। 16% क्या बढ़ी है? लेडीज बढ़ी है। यदि ये 16% को मैं 9 + 7 लिख सकता हूं, 9% और 7%, तब भी 16 होगा। देखो यदि इसमें टोटल इसका 9, देखो यदि यहां 9 बढ़ते, यहां 9 बढ़ते, यदि मेल भी 9% बढ़ते और फीमेल भी 9% बढ़ते, तो हम कह देते जो ये 8000 का टोटल वृद्धि कितनी होती? 9% होती। टोटल वृद्धि कितनी होती? 9%। देखो जनसंख्या एक संख्या है, एक नंबर है 100। कितना नंबर है? 100। इसका आपको 5% निकालना है। इसका 5% कितना आएगा? 5। यदि हम 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5%। यदि मैं कह दूं इसे
जो ये 100 है, जो 80 प्लस 20 है, कितना है? 80 प्लस 20 है, तो टोटल 100 ही तो हुआ है। तो मैं कह दूं इसका भी 5% निकालिए, वो कितना आएगा? वो भी 5 आएगा, क्योंकि ये भी संख्या 100 है। देखो अब 80 का 5% निकालो, देखो 5 से कटेगा 20 बार और 20 से कटेगा 4 बार, 80, 20 चौक 80, 4 तो ये आगे। 20 का निकालो, देखो 20 का हमें 5% निकालना है। देखो ये कटेगा 20 बार 5 से, और ये 20 से 20 कटेगा तो ये कितना आएगा? ये तो 1 यहाँ 4 यहाँ, टोटल कितना? 5। तो मैंने 100 का परसेंटेज डायरेक्ट 5% निकाला, तब भी 5 आया, और यदि मैंने इसका टुकड़ा करके भी 5% निकाला तब भी 5 आया, क्योंकि 80 और 20 कितने होते हैं? 100। तो इसका भी 5% कितना होगा? 100। अब कहेंगे ये तो 80, 50 और 50 भी कितने होते हैं? 100 होते। तो आप निकाल के देख लो, 50 और 50 का भी जो परसेंटेज आएगा वो 5 आएगा। देखो 50 और 50 100 होते हैं, इसका 5% निकालना। तो मैं इस 50 का 5% निकालना, इस 50 का 5% निकालना, क्योंकि टोटल तो 100 है। 100 का हमने 5% निकाला जब 5 आया, तो इनका भी हम 5-5% निकालेंगे। देखो ये 50, तो 50 का 5% हमें चाहिए अपॉन 100, परसेंटेज हटाने के लिए कितना आ गया? देखो 2 बार कट गया, और ये कितना आ गया? 2.5। तो ये 50 का भी देखो 2.5 ही आएगा, 50 इंटू 5 अपॉन 100। देखो 2 बार कट गया, ये कितना आएगा? 2.5। ये 2.5, ये 2.5, टोटल कितना आएगा? 5। ढाई ढाई कितने हो गए? 5। भाई 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5 हो गए। तो मैंने देखो 50-50 निकाला और डायरेक्ट 100 का निकाला, तब भी कितना आया? 5%। और यहां भी कितना आया? 5%। कैसे भी निकाल लो आप, 5% ही आएगा, क्योंकि 100 होना 70 और 30 100 होगा, 90 10 100 होगा, 80 20 100 होगा, 30 और 70 100 होंगे, भाई 40 और 60 भी 100 होंगे। तो जिन इसका अलग अलग भी आप 5% निकालोगे तब भी कितना आएगा? 5% ही आएगा, 100 का 5% आएगा। तो यही बात मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूं, जो ये कॉन्सेप्ट है इसको मैं यहाँ लागू कर रहा हूं। देखो जो 8000 है, कितनी जनसंख्या? कितनी है? 8000। कितनी है? 8000। यदि इसकी पुरुषों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? पुरुषों की संख्या में 9%। पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 9%। महिलाओं की संख्या में कितनी % वृद्धि हुई है? 16%। तो मैं 16 को 9 प्लस 7% कह दूं? कह सकता हूं, क्योंकि ये भी तो 16 होता है। ये कितना होता है? 16। यदि हम कहते हैं यदि महिला भी 9% बड़ी होती और पुरुष भी 9% बड़े होते, तो जो ये टोटल जनसंख्या का 9% बढ़ती, तो टोटल जनसंख्या भी कितनी बढ़ती? 9%। ये मेल है, और ये देखो यदि मेल जो पुरुष वो भी 9% बढ़ते, वो तो बढ़े ही है। यदि स्त्रियां भी 9% बढ़ती तो हम कहते हैं जो टोटल जनसंख्या का 9% वृद्धि हुई है। टोटल जनसंख्या का कितनी हुई है? 9% वृद्धि। पर ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ है? देखो 9 इसका परसेंटेज निकालना, टोटल वृद्धि कितनी होती? देखो 20 9 72 कितनी होती? 720। टोटल वृद्धि कितनी होनी चाहिए थी? यदि हम मेल भी 9% बढ़ती, फीमेल भी 9% बढ़ते, तो टोटल जो वृद्धि होनी थी वो कितनी होती? 9%। टोटल जनसंख्या का 9% होती वृद्धि, तो टोटल जनसंख्या का 9% कितना? 720। देखो 20 हटाई और 9 गुणा 7 8 के कितने? 72। तो कितने आगे? 720। कितनी वृद्धि हुई है? यदि 9% बढ़ते तो कितनी वृद्धि होती? 720 की। पर वृद्धि कितनी हुई है? 1000 की। कितनी हुई है? 1000 की। क्यों हुई है? जो ये 7% है ये एक्स्ट्रा है, तो ये 7% है ये एक्स्ट्रा, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो ये कितना? देखो 720 है तो 80 जोड़ दिया तो 800 होगा, तो ये कितने आगे? 280। तो 60%, यहाँ कितने बचे? 280।
कितने बचे 200। तो 7% ऑफ फीमेल का है, 7% ऑफ फीमेल्स का है, वो कितना है 280। तो 1% ऑफ फीमेल कितनी होगी, फीमेल का 1% कितना होगा 40। 7 का भाग इसमें देंगे तो कितना 728 कितना आएगा 40। फीमेल का 40 से 1% तो 100% टोटल फीमेल कितनी होगी, टोटल फीमेल होगी 4000। फीमेल का जो 100% वो कितना होगा 4000, कितना होगा 4000। तो जो टोटल फीमेल कितनी, जो महिला है वो कितनी 4000। तो पुरुष भी कितने होंगे 4000, क्योंकि टोटल कितनी थी 8000। ये बात आपको समझनी थी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नगर की जनसंख्या कितनी थी 7000। यदि पुरुषों की संख्या में 4% और स्त्रियों की संख्या में 6% की वृद्धि होती तो कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि हो जाती है। तो नगर में प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। देखो एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक नगर की जनसंख्या कितनी है 7000। यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 4% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 2% की वृद्धि, तो कुल जनसंख्या में जनसंख्या कितनी बढ़ी है 320। तो नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो, नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी। देखो 7000 टोटल थी, कितनी थी 7000। जो मेल बढ़े वो कितना बढ़ा है 4%, और फीमेल कितनी बढ़ी है 6%। 4%, 6% को मैं 4+2 कह दूं, ये फीमेल का ये मेल का। जो टोटल बढ़ी है वो कितना 320। यदि मैं यहाँ कह रहा हूं कि यदि ये 4% मेल बढ़ते 4% फीमेल बढ़ती तो टोटल जनसंख्या का 4% बढ़ती, जो टोटल जनसंख्या भी 4% बढ़ती। कितनी बढ़ती टोटल जनसंख्या भी 4% बढ़ती। देखो यदि टोटल जनसंख्या कितनी 7000 है, टोटल जनसंख्या कितनी है 7000। यदि पुरुषों की संख्या 4% बढ़ती, महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी है 6%, तो 4+2 मैंने 6 कह दिया। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 320। यदि मैं यह कह रहा हूं यदि मेल भी 4% बढ़ते और फीमेल भी 4% बढ़ते तो टोटल जनसंख्या का 4% बढ़ता। तो ये कितना बढ़ता, तो वो 4% निकालेंगे 7000 का, तो देखो 2 जीरो हटा दी और ये कितने हो गए 700। 7 गुना 4 करेंगे कितना 28। ये कितना हो गए 280, कितने हो गए 280। तो ये 2%, तो यहाँ जो अंतर है वो कितना 80 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 300 और 20 भी, तो यहाँ कितना का अंतर 2% जो फीमेल का है और फीमेल 40 के बराबर है। तो 1% ऑफ फीमेल कितनी होगी, 1% फीमेल का होगा 20 के बराबर। तो टोटल 100% फीमेल थी, तो टोटल फीमेल कितनी थी 100%, तो टोटल महिला कितनी होगी 2000। तो नगर में टोटल महिला कितनी थी 2000। तो हमें पुरुषों की पूछ रही है, तो 7000 में से हम 2000 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5000। 5000 पुरुष थे, प्रारंभिक पुरुष कितने थे 5000। तो पुरुषों की संख्या कितनी थी 5000। यदि हमें महिलाओं की पूछता तो महिलाओं की प्रारंभिक संख्या कितनी थी 2000। पुरुषों की संख्या, क्योंकि टोटल तो 7000 थी नहीं, टोटल क्या थी 7000 थी, तो 5000 पुरुष थे और 2000 महिला थी। 2000 क्या थी महिला थी। जो हमारा आंसर आएगा वो 5000 आएगा। ऑप्शन में है नहीं है 5000, नन ऑफ दीज।
देखो इसे ऐसे भी कर सकते थे, मेल कितने और फीमेल कितने, 7,000 का 7,000 टोटल थे, इसके टोटल जनसंख्या मेल कितने बड़े थे 4% और फीमेल कितनी बड़ी थी 6%। टोटल जनसंख्या का 4% तो मेल बड़े थे और 6% फीमेल बड़ी थी। तो वो 4% इसके निकालेंगे कितने हो जाएंगे 7 चौक 28 280, इसके 6% निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 7, 6 गुणा 7 करेंगे 42, 420, कितने हो जाएंगे 420। ये 180 बड़े 280, ये 420 बड़े, टोटल जनसंख्या कितनी बड़ी 320। टोटल जनसंख्या कितनी बड़ी 320। यहाँ जो अनुपात आएगा वो प्रारंभिक जनसंख्या का है। देखो इसका और इसका अंतर कितना, अंतर कितना देखो, ये 320 ये 280, यदि 280 में मैं 20 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 300, कितना होगा 300, और 300 फिर 20 ज्यादा तो 20 और जोड़ दिए तो कितने आ गए अंतर 40, कितना आ गया 40। देखो 280 में मैं 40 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। 320 में से यदि 280 घटाऊंगा तो कितना आएगा 40। 420 में से हमें कितना घटाना है, कितना घटाना है 320, तो कितने बच गए देखो 20 से 20 काट देंगे, ये 400 ये 300, कितने बच गए 100, कितने बच गए 100। अनुपात क्या आया 100:40, तो इसे काटेंगे 0 से 0 क्या आएगा 5:2। यदि 5 मेल थे तो 2 क्या थी फीमेल थी, यदि 5 मेल थे तो 2 क्या थी फीमेल। टोटल जनसंख्या कितनी 7, 7 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 7,000, तो जो एक की वैल्यू वो कितनी आएगी 1,000, क्या आएगी 1,000। यदि 1,000 हमें चाहिए 2 का मान, तो ये कितने थे 2,000 और ये कितने थे 5। यदि मेल 5,000 थे, फीमेल कितनी थी 2,000। हमने क्वेश्चन में पूछा गया पुरुषों की प्रारंभिक संख्या, तो पुरुष पहले कितने थे 5,000, ये हमारा आंसर आएगा। ये पुरुष है और ये महिला है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ 9,600। देखो एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9,000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या कितनी 5% और महिलाओं की जनसंख्या कितनी 8% की वृद्धि हुई थी, तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, टोटल बढ़ के होगी 9,600, कितनी होगी 9,600। तो जो पुरुष और महिला का रेशियो पूछ रहा है हमसे, मेल और फीमेल का जो अनुपात पूछ रहा है रेशियो, क्या पूछ रहा है महिला और पुरुषों का अनुपात क्या था, महिला और पुरुषों का अनुपात क्या था। देखो एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या कितनी थी 9,000, यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी 5% और महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी 8%, तो जो कुल वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी 9,600 होगी, कितनी होगी 9,600, कहने का मतलब कितनी बढ़ेगी 600 बढ़ेगी। तो जो जनसंख्या में मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, क्या पूछा है मेल और फीमेल का। यहाँ लिख देता हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं इसका। वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या
9,600 हो जाती है। यहाँ लग देता हूँ, कुल वृद्धि होती है तो टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, नौ हजार छह सौ हो जाती है। तो पुरुष पुरुष महिलाओं अनुपात क्या था? पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या था? देखो ये ले लिया मैंने मेल और ये ले लिया फीमेल। देखो यदि 9,000 का 5% हम मेल बढ़ाते हैं, देखो 9,000 का जो 5% हम मेल बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ेगा? 2 जीरो से 2 जीरो और 9×45 450, कितना होगा? 5%, 9×45 450। यदि 8% फीमेल बढ़ाते हैं, यदि 9,000 का हम 8% क्या बढ़ाते हैं फीमेल, देखो 9×8 = 72, 720, कितना बढ़े? 720 फीमेल। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी? कितनी होगी? 9,600 होगी। तो टोटल कितनी बढ़ी? 600। ध्यान से देखेंगे ये कितना, 600 से कितना ज्यादा है। देखो इसमें 600, 450 में यदि 50 जोड़ दूं कितना होगा? 500। 500 100 कितने होगा? 6। ये कितना? 150। ये कितना? देखो ध्यान से, 120। देखो ये 0 से 0 जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 4 12। तो जो अनुपात आएगा मेल और फीमेल का वो आएगा 4:5। क्या आएगा? 4:5। मेल थे 4 तो फीमेल थी कितनी? 5। जो आंसर आएगा वो 4:5, ऑप्शन ए है। देखो एक निश्चित वर्ष, 1 मिनट देखो। देखो एक निश्चित वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो जो टोटल जनसंख्या वो 9,600 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो यदि 9,000 का जो 5% यदि पुरुष बढ़े तो कितना बढ़े? 450। यदि 9,000 का 8% महिला बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? 720। टोटल कितनी बढ़ी है? देखो 9 से कितना होगी? 9,600। 9,000 से कितनी होगी? 9,600। तो कितनी बढ़ी? 600। तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 600। दोनों को रख के हमने एलिगेट किया। देखो 450, 450 और 600 का जो अंतर है वो कितना? 150। और 700 और 600 का जो अंतर है वो कितना? 120। 120 में देखो ये 0 से 0 काट दी, ये 150, ये कितने? 120। ये 0 से 0 काट दी। देखो 4 से काटा, 3 से काटा 4 बार और 3 से काटा 5 बार। तो जो अनुपात आया वो कितना आया? 4:5। कितना आया? 4:5। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की बढ़ोतरी, यदि शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या क्या होगी?
देखो एक शहर है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की बढ़ोतरी होती है। यदि शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखो यदि एक शहर की जनसंख्या 100 थी, 100% 4% की वृद्धि हुई थी, इसमें कितनी होगी बढ़ के? एक वर्ष में कितनी होगी? 104। यदि यहां भी हमें 4% की अगली वर्ष के लिए 4% की वृद्धि चाहिए, 4% बढ़ने के बाद में कितना होगा? देखो 104 का हम 4% निकालेंगे, देखो 4 से कितनी बार घटेगा? 25 बार। 25 चौक 100, 25 से देखो ये 100 कितनी बार घटेगा? 4 बार तो ये कट गया, कितने बच गए? 4 पॉइंट और 00। देखो 100 में 25 कितनी बार आता है? 4 बार। तो 400 में कितनी बार आएगा? 16 बार। कितनी बार आएगा? 16 बार। तो ये कितनी वृद्धि हुई? यहाँ 4.16 की वृद्धि हुई, 4.16 की वृद्धि। अब कितनी होगी ये जनसंख्या? 2 वर्ष के बाद में ये जनसंख्या, यदि 104 में ये 16 जोड़ेंगे, 4.16, ये हो जाएगी 108.16। कितनी हो जाएगी? 108.16। कितनी हो जाएगी? 108। पहले जनसंख्या कितनी थी 2 वर्ष पहले? 5,000। हमने मानी 1,000। हाँ, 100 की वैल्यू कितनी? 5,000। 100 की वैल्यू कितनी थी? 5,000। कितनी थी? 5,000। देखो कितना गुणा? 500 गुणा। तो इसे भी हमें 5 से गुणा करना है, इसे भी हमें 500 से गुणा करना पड़ेगा। 2 वर्ष के बाद में ये जो जनसंख्या हो जाएगी, देखो 108.16 इंटू 500 करता हूं, तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमें करना पड़ेगा 10,816 गुणा 5 करना पड़ेगा। देखो 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 6 क्रिया कितने हो गए? 30। कितनी बच गई? 3। 5 गुणा 1 किया 5 और 3 कितने हो गए? 8। देखो 8 गुणा 5 करेंगे कितने हो गए? 40। और 5 करेंगे 1 से गुणा, तो ये हो गए 54,080। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, बी हमारा आंसर होगा। देखो एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की बढ़ती है, 4% बढ़ती है। यदि शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? यह क्या होगी? 100 थी तो 4% बढ़ी तो कितनी होगी? 104। 104 पर फिर 4% बढ़ी तो कितनी होगी? 0.8। 108.16 होगी। देखो जो ये 100 हमने जो माना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 50,000। तो 50,000 100 से कितने आगे? 500 गुणा आगे। तो यहाँ 500 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 500 से गुणा करना पड़ेगा। जो जनसंख्या आएगी हमारे 54,080, जो हमारी ये जनसंख्या होगी। देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 4% की बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़े? 4। तो 4% को हम फ्रैक्शन में क्या कहेंगे? देखो 4/100, 1/25, तो फ्रैक्शन में कहेंगे इसे 1/25। जो 4% की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 1/25। तो 25 से जनसंख्या कितनी होगी? 26। पहली बार 25 से जनसंख्या कितनी हुई? 26। तो 26 का जो वर्ग होता है वो कितना? 26 गुणा 26 करेंगे कितना हो जाएगा? 625।
25 गुणा 25 करेंगे कितना हो जाएगा 625, और 26 गुणा 600 करेंगे, 26 गुणा 26 करेंगे कितना हो जाएगा 676। देखो 26 गुणा यदि हमें 26 करना है, छह गुणा 6 किया तो कितना 36, 3 है सिल की। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितने हो गए 24, और 3 कितने हो गए 27, 3 4, 2 गुणा 2 किया कितने 4, और 3 कितने हो गए 7, 2 गुणा 2 किया 4, और ये कितने हो गए 4, और 3 कितने हो गए 7, ये क्या हो रहा 600 776 हो गया है। देखो यदि हमें 26 गुणा 26 करना, देखो छगना अगर 36 कितना 3, और 6 दूनी 12, और 3 कितने 15, 156। देखो तो ये कितने हो गए 12, 1 4 1 5 6 7 और 676, कितना आना था 676। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 625, 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी 676। जो हमें 6 की वैल्यू दी गई है, जो हमें 625 की वैल्यू दी गई है, वो कितनी दी गई है 625 बराबर कितनी दी गई है हमें 50,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी 50,000 अपॉन 625, इंटू हमें कितने की चाहिए 676 की। तो इसे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 54,080, 54,080 आएगा। 2 वर्ष के बाद में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी 4,080 की वृद्धि होगी। तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी 54,080। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक गांव की जनसंख्या 6,000 कितनी 67,600 थी, कितनी थी 676,000 थी। यदि 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जो वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 67,600, कितनी है 67,600। यदि 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही, जो 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान में कितनी दी गई है हमें, वर्तमान में जनसंख्या हमें कितनी दी गई है 67,600, 4% बढ़ रही थी। देखो 4% का जो मतलब होता है, जो फ्रैक्शन में इसकी भिन्न होती है वो होती है 1/25। तो पहले कितनी थी 25, अब कितनी होगी 26। पहले कितनी थी 25, और अब 26। देखो पहले कितनी थी 625, अब कितनी होगी 676, कितनी होगी 676। तो ये वर्तमान है, ये पहले थी 2 वर्ष पहले। छह सौ छिहत्तर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 676 इंटू कितनी दी गई है 67,600। तो देखो कितना गुना 100 गुना। तो यहां भी यदि हम 100 गुना कर देंगे तो हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगी 62,500। कितनी 62,500। ऑप्शन बी होगा, कितनी होगी 62,500। देखो एक गांव की जनसंख्या, जो वर्तमान जनसंख्या में कितनी दी गई 67,600, यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रही थी, 4% की दर से क्या थी बढ़ रही थी,
तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखो पहले 25, 4% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/25। तो देखो पहले 25 थी, एक बड़ी कितनी होगी 26, फिर दूसरी, ये तो पहली ईयर, दूसरी ईयर में 25 थी, कितनी बढ़ेगी 26। तो ऐसे यदि 3 ईयर आती तो 25 से फिर 26, तो तीनों को गुणा करते, ऐसे हमने इनको गुणा किया दोनों को, कितना आगे 625 और ये कितने आगे 676। 676 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 67,600, कितना गुणा 100 गुणा, तो जो 625 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 62,500, जो 2 वर्ष पहले थी। क्या थी? 2 वर्ष पहले थी जनसंख्या। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 62,500। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है, यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, तो जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखो एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या? देखो जो 20% है इसे फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं 1/5। 20% को 1/5 लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है 20% 1/5। 5 से कितनी होगी जनसंख्या 4, 20% घट रही थी, 5 से कितनी होगी 4। देखो पहले कितनी थी 2 वर्ष पहले 25, अब कितनी होगी 16, कितनी होगी घट के, पहले 25 थी अब कितनी होगी 16। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या बता रहे हैं हमें 1,000, कितनी 10,000। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000। ये 2 वर्ष पहले। अब हमें पूछ रहा वर्तमान, तो वर्तमान जनसंख्या देखो ये 10,000 कितना आगे इससे 25 से, देखो 25 गुणा यदि 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो तक, ये कितना होगा 400। तो जो 10,000 है जो 25 से कितना आगे 400 गुणा आगे, तो मैं इसे 4 से गुणा कर दूंगा यहाँ, ये आएगा 64,000, 6400, 6,400। यदि इसे 4 से गुणा किया, देखो 64 और डबल जीरो, ये आएगा 64। पहले 10,000 थी, 2 वर्ष पहले थी, 2 वर्ष के बाद में जो घटकर कितनी हो गई 6,400 होगी, और जनसंख्या पलायन करके चली गई शहरों की साइड। देखो एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी घटती है 20% घट जाती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000, तो वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे? वर्तमान जनसंख्या। गांव की जनसंख्या 20% घटती है, तो 20% को फ्रैक्शन में हम कहेंगे 1/5। तो 5 पहले थी, एक घट के कितनी रहेगी 4, तो 5 पहले थी एक घट के 4 रहेगी। फिर इसे 2 बार लिखेंगे, 5 पहले थी एक घट के 4 रहेगी, ठीक है। 20% घट रही है, कितनी साल 2 वर्ष घटी, तो 5 से कितनी होगी 4, 5 से कितनी होगी 4। देखो 5 गुणा 5 करेंगे तो कितने 25, और 4 गुणा 4 करेंगे 16। पहले 25 थी अब कितनी रहेगी 16। 25 की वैल्यू हमें दी गई है 10,000, 25 की वैल्यू हमें दी गई है 10,000, हमें चाहिए 16 की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी आएगी 25 का भाग दे देंगे, देखो 400, तो 400, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 400 इंटू 16 कितने आएगी 6400, कितनी आएगी 6400। ये हमारा राइट आंसर। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष
5% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 5%। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है, 9261 है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है, 9261 है, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो, 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में? 1/20। देखो, 5 अपॉन परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100। देखो कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 1/20 क्या आएगा? 1/20। तो पहले क्या थी? 20। 5% बढ़ी एक वर्ष में, कितनी होगी? 21। तो जो पहले और वर्तमान, पहले जनसंख्या कितनी थी? 20। एक बढ़ी, कितनी होगी वर्तमान में? 21। कितना हुआ? 3 वर्ष। पहले 20 थी, 21 हो गई। 20 थी और 21 हो गई। देखो, 21 गुणा 21 का क्यूब क्या होता है? 21 का क्यूब होता है 9261। पहले की जनसंख्या कितनी थी? 9261 हमें दी गई है। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? 20 का क्यूब होता 8000। क्या होता? 8000। तो पहले 3 वर्ष पहले कितनी थी? 8000। ऑप्शन बी हो। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। 5% को 1/20 लिखा फ्रैक्शन में, तो 20 से 1 बढ़ती है, 21 हो जाती है। तो ऐसे 3 वर्ष तक बढ़ती है, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। देखो, हमें जो फिक्स वैल्यू दी गई है यहाँ 9261, 21 का क्या होता है? क्यूब होता है। तो यहाँ कितना? 8 का क्यूब, 8 का नहीं, 20 का क्यूब कितना होगा? 8000। ये हमारा आंसर है। देखिए, ये आपका होमवर्क। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो क्लास डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।